हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। 8 स्टैंडर्ड मैथ्स का हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है स्टेट बोर्ड का, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं और ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल की वजह से हमें कौन कौन से एंगल मिलते हैं, तो वो हम सब इंट्रोडक्शन उसमें हमने किया है। आज उस पे बेस हम जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, प्रैक्टिस सेट 2.1 वो देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द बॉक्स। ओके, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं और एक ट्रांसवर्सल दी हुई है और पॉइंट्स या 4 एंगल ऊपर दिए हुए हैं और 4 एंगल नीचे दिए हुए हैं। पी क्यू आर एस इस लाइन पे ये 4 एंगल फॉर्म हुए हैं और डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये 4 एंगल दूसरी लाइन पे फॉर्म हुए हैं। ओके, तो इसका हेल्प लेके हम अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल पी एंड। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब हमने क्या सीखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या, ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल। ओके, और अपर साइड है तो उसकी जोड़ी अपर साइड के एंगल से होगी, लोअर साइड है तो उसकी जोड़ी लोअर साइड के एंगल को होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे पी एंड डब्ल्यू की जोड़ी होती है क्योंकि दे बोथ आर ऑन द अपर साइड ऑफ द लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, सेम साइड को। सो यहाँ पे आएंगी एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू की जोड़ी। So you have to write here answer angle P and angle W. Understood? Next angle Q and angle Q है ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड को, तो हम ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड को भी लेंगे और अपर पार्ट में है एंगल Q। तो अपर पार्ट में दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल X। समझ रहे हो? तो एंगल Q एंड एंगल X की जोड़ी आएगी क्योंकि ट्रांसवर्सल की एक साइड को है और क्या है, एक साइड को तो है और अपर साइड को है। ओके, तो एंगल Q एंड एंगल X की जोड़ी आएगी। हमेशा ध्यान में रखो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ऑन द सेम साइड। ओके, एंगल R एंड, अभी एंगल R देखेंगे हम। R यहाँ पे हम छोटा निकालेंगे। हाँ, तो एंगल R एंड किसकी जोड़ी आएगी, एंगल R कहाँ पे है, ऑन द लोअर साइड। सो लोअर साइड को इसकी जोड़ी आएगी Y के साथ। सेम जैसे हमने पहले के अपर साइड को किया वैसे ही हमें लोअर साइड को करना है और एंगल S की जोड़ी आएगी Z से। अंडरस्टूड? तो एंगल R एंड एंगल Y समझ में आ रहा है, और एंगल S एंड एंगल Z, क्योंकि एंगल S एंड एंगल Z आर ऑन द सेम साइड बट लोअर साइड को है। सिमिलरली एंगल R एंड एंगल Y also on the lower side on same side of the transversal. Okay, तो यहाँ पे हमारे ये आंसर्स आते हैं। ओके, आप समझ सकते हो। अब हमें देखना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब हमने सीखा है कि दो लाइंस के बीच में, मतलब इंटीरियर में, अल्टरनेट मीन्स क्रॉस में, तो क्रॉस में है जो एंगल वो हमें लिखने हैं। एंगल एस एंड एंगल एस की जोड़ी किसके साथ आएगी, एंगल एक्स के साथ, क्योंकि वो क्रॉस में है। समझ रहे हो? तो एंगल एस एंड एंगल एक्स की जोड़ी। सिमिलरली एंगल डब्ल्यू की जोड़ी आएगी एंगल आर से, क्योंकि वो क्या है, इंटीरियर है और अल्टरनेट मतलब क्रॉस है। अल्टरनेट का मतलब हमें क्रॉस में एंगल लेना है, करस्पॉन्डिंग का मतलब है हमें सेम साइड का एंगल लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। अगर बात कुछ आपको समझ में नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम में आपको डिफिकल्टी आई, तो आप रिवाइंड करके वापस देख सकते हो और इंट्रोडक्शन का लेक्चर भी फॉलो कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आज अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2।
ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है और ये ऑब्जर्व करके हमें फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स निकालने हैं। कौन से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। अभी तो जो हमने कंसेप्ट देखे हैं ये सब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखोगे कि फिगर कुछ अलग लग रही है। ओके, तो फिगर अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, टू पैरेलल लाइंस ऐसे दिखाया है और ट्रांसवर्सल ऐसे दिखाई है। मतलब सपोज दीज आर टू लाइंस PQ and RS. Okay, these are the two parallel lines and transversal L यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, पोजीशन से चेंज किए हुए, बाकी ऑल एंगल्स एंड ऑल आर सेम। मीन्स ये फिगर ऐसी हो जाएगी, ये लाइन PQ, ये लाइन RS, ये दो लाइन से मतलब ये और ये ट्रांसवर्सल जो बीच में दिखाई है, यहाँ पे हमें एंगल फॉर्म करके दिखाए हैं ABCD EFGH। ओके, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने बताया है। एक्चुअली यहाँ से हम अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच का, और अल्टरनेट एंगल मतलब इंटीरियर बीच का और क्रॉस में, क्योंकि क्या है अल्टरनेट है। सो जोड़ी ऐसे आएगी हमारी C एंड E की, और दूसरी जोड़ी आएगी V और H की। समझ रहे हो, दीज आर इंटीरियर मतलब दो लाइंस के बीच के, दैट इज इंटीरियर, एंड अल्टरनेट मीन्स क्रॉस। तो यहाँ पे पेयर हमारी आएगी एंगल B एंड एंगल H, और दूसरी पेयर हमारी आएगी एंगल C एंड एंगल E। समझ रहे हो, फिर एक बार बताती हूँ। इंटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच के, दैट इज दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल आते हैं वो, और अल्टरनेट मीन्स क्रॉस में। सो D एंड H एंड E एंड C, इस फिगर को रेफर करते हुए देखेंगे आप, B एंड H एंड C एंड E, B एंड H C एंड E। ओके, यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स अलग दिखाए, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है। रेफर करो इस फिगर को। यहाँ पे मैंने फिगर में थोड़ा सा रिवर्स किया है क्योंकि ये पॉइंट दिखाना करेक्टली नहीं दिखाए थे। अब मैं दिखाती हूँ, ये दो पैरेलल लाइंस लिए हैं और ये ट्रांसवर्सल है, और सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे पॉइंट दिखाए ABCD। सो यहाँ पे ABCD, इसके पहले जो लिखे हुए थे वो थोड़े पॉइंट्स अदला बदले हो गए थे। यहाँ पे क्या आएगा हमारा EFGH। सो यहाँ पे EFGH मीन्स आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वापस से रिवर्स किया है। ओके, रेफर करो इसी फिगर को। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने हैं हमें, तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग मालूम है, ऑन द सेम साइड। ओके, सेम साइड ऑन द अपर साइड कौन से है, तो एंगल A एंड एंगल E। सो पहली जोड़ी आएगी हमारी एंगल A एंड एंगल E, ये हमारी पहली जोड़ी आएगी, एंगल A एंड एंगल E, क्योंकि दोनों भी क्या है अपर साइड को है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड को है। दूसरी जोड़ी आएगी हमारी D एंड H। समझ रहे हो, ये हो गई अपर साइड की बात। अब हम क्या देखेंगे, लोअर साइड की बात, एंगल B एंड एंगल F। एंड लास्ट की जोड़ी आएगी हमारी एंगल C एंड एंगल G, क्योंकि ये दोनों भी लोअर साइड को है, एंगल C एंड एंगल G। समझ में आ रहा है, एंगल A एंड एंगल E, एंगल A एंड एंगल E, एंगल B एंड एंगल F, एंगल C एंड एंगल G, एंगल D एंड एंगल H। ओके, तो यहाँ पे हमें चार पेयर मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। अभी हम देखेंगे इंटीरियर एंगल क्या है। इंटीरियर एंगल मतलब, ये तो इजी कंसेप्ट है। इंटीरियर एंगल मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वो लेने हैं हमें। तो क्या आएगी जोड़ी इंटीरियर एंगल की, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल नहीं है, इंटीरियर एंगल से ओनली, सो सेम साइड के लेने हैं हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल B एंड एंगल E,
एंड दूसरी आएगी एंगल सी एंड एंगल एच। समझ रहे हो, एंगल बी एंड एंगल ई की एक जोड़ी, एंड दूसरी आएगी एंगल सी एंड एंगल एच की जोड़ी। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये दो एंगल आएंगे इंटीरियर के। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है और प्रैक्टिस सेट 2.1 भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स, मतलब ट्रांसवर्सल की वजह से जो हमारे पैरेलल लाइन में जो एंगल बनते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये लेसन जो टॉपिक सिखाया हुआ है वो रिवाइज करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ उठाने दो। ओके, सो बाय, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।